चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी अकाउंट्स बेस्ड रहेगी, क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो जो बच्चे 10th के एग्जाम्स दे चुके हैं, अब 11th में आ रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं नए बैच के लिए 2024 टू 25। चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हमारे लिए इसका मीनिंग जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, हमारे जो बुक है उसमें हमारे 3 नाम है, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंट और अकाउंटिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की एक लैंग्वेज है जो हमें ये बताती है कि जो हमारा बिजनेस है वो इस टाइम किस पोजीशन पर है, हमें प्रॉफिट है या लॉस है, हमें किन लोगों को पैसा देना है, किन लोगों से पैसा लेना है। ठीक है, ये सब हमें बताती है हमारी अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग जैसे कि अब आते हैं हम इसके डिफाइन पे। अकाउंटिंग इज अ आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है, जो कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है, लेकिन जब इसके डिफाइन लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें रिकॉर्ड किए जाता है, मतलब किन लोगों से पैसा लेना है, देना है। ठीक है, हमारी एसेट्स क्या हैं, सब चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। क्लासीफाई, उनको क्लासीफाई किया जाता है, मतलब लेनदारों को और देनदार को, डेटर्स और क्रेडिटर्स को एक ही जगह पे लिखा जाता है। समराइज किया जाता है। समराइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजेक्शंस हैं वो लैक्स में, थाउजेंड्स में होती हैं, तो हर चीज को नहीं देखा जा सकता, तो हम उसे समराइज करके लिखते हैं इन अ प्रॉपर मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अकाउंटिंग में हमेशा किस चीज में रिकॉर्ड होती है ट्रांजेक्शंस? इन टर्म्स ऑफ मनी में। ठीक है, transactions and events which are in a part at least of a financial character and interpreting the result। ये सब करने के बाद हमें क्या देता है? अकाउंटिंग रिजल्ट हमें बताता है रिजल्ट कि हमारी जो बिजनेस की जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, ये तो थी अकाउंटिंग की डिफाइन। आगे आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, चलिए अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ, इसी में से आप इंपॉर्टेंस भी निकाल सकते हो, इसी में से आपके सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला, accounting is the art as well as science। क्यों लिखा है मैंने ये? देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्योंकि इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और हर इंडिविजुअल का तरीका अलग अलग होता है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का। तो ये सबकी अपनी अपनी आर्ट है, अपना अपना तरीका है। और साइंस क्यों है? क्योंकि अकाउंट्स में भी रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाती हैं, मतलब कि जितना भी हमारा कैश में लेन देन होगा, इसका जो नेचर है वो यही है कि अकाउंट्स में वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो कैश में है। ठीक है, जो भी कैश में है। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि मैंने अभी बताया, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड होगा, किसी दूसरी टर्म में नहीं। सपोज मेरा एक बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस के लिए 200 चेयर्स खरीदी हैं और 10 टेबल्स खरीदे हैं, तो 200 टेबल्स और 10 जो चेयर्स हैं, ये इसे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसे मनी की फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब हम उसकी जो टेबल और चेयर खरीदा है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और वो मेंशन होगी। ठीक है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी। फोर्थ आता है क्लासीफाई।
क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना मतलब जैसे मैंने बोला है, क्लासीफाई में आता है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। मतलब जो सिमिलर नेचर की चीजें हैं उन्हें एक ही जगह पे लिखना। जैसे कि हमारा जो अकाउंट है इसमें 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स जो है वो 3 तरह का होता है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल में क्या आता है, हमारी एसेट्स, सारी एसेट्स को हम एक तरफ कर लेंगे, जैसे कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, सब इस तरह। पर्सनल में आते हैं हमारे पर्सन्स, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई बैंक से लेना देना है, स्कूल, कॉलेज, राम शाम, वो सब। नॉमिनल अकाउंट में आता है हमारे सारे खर्चे, एक्सपेंसेस और लॉसेस, गेन और इनकम, ये सब चीजें नॉमिनल में। मतलब सिमिलर चीजों को, सिमिलर नेचर की चीजों को एक ही जगह पे प्लेस करना, ये होता है क्लासीफाई करना। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट समराइजिंग, समराइज करना। समराइजिंग, समराइजिंग में क्या होता है कि जो हमारा क्लासिफाइड डाटा है, जो हमने डाटा जो क्लासिफाई करा है, उसे क्लासिफाई करा है अलग अलग प्लेसेस पे, उसे इस तरीके से बताना है कि वो उसे हमारे लिए समझना बहुत इजी हो जाए, यूजफुल हो, वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि हम एक इसका जो टोटल पोजीशन होता है जैसे कि ट्रायल बैलेंस में करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये सब चीजें हमें बनानी पड़ती है किसी भी कंपनी की। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कि एक अलग से कॉलम हो गया, इसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो चीजें आती हैं वो आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जो आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में आएगा, एंड देन फिर हमारी क्या बनेगी, बैलेंस शीट। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब कि जो भी हमने सारा कुछ देखा है, क्लासिफाई किया है, समराइज किया है, उसके बाद हम किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं, इंटरप्रिटेशन देना, मतलब कि रिजल्ट बताना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनाएंगे उसमें हम अलग अलग आइटम्स को अलग अलग चीजों में रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है, उन्हें अलग अलग करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने अकाउंट बनाया है, उसके बाद वो बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है, यानी कि हम फाइनल रिजल्ट पर आएंगे, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चलिए, ये थी आज तक की वीडियो जिसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका अकाउंटिंग का मीनिंग बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आज आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो पे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।